पूरे कॉलेज रे आप बात कर रहे हैं हाँ जठे जो मांडलारे छात्र मौजूद है ये देख नहीं सके हैं 100% जो है हमारे ब्लाइंडनेस मैं यूँ कहना चाहूँगा कि है कि कॉलेज के द्वारा कुछ मिस्टेक हुई जिसके कारण इनको पूरी फीस नहीं मिल पाई। उसमें इनको 15-20 हज़ार का कुछ नुकसान हुआ, पूरी फीस नहीं मिल पाई है। नहीं वो मेरे को गाइडेंस कर दे, चलो मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो मेरे को गाइडेंस करे या फिर मेरे को मेरा अधिकार दिलवाएं, क्योंकि मैं वहाँ उनका स्टूडेंट हूँ। अब एक परिवार है तो अपने माँ बाप बच्चे के लिए तो लड़ते हैं, तो एक क्योंकि अब मैं उनके पास स्टडी कर रहा हूँ तो उनका कर्तव्य है मेरे को गाइडेंस करे या जहाँ से भी हो आगे गवर्नमेंट से बात करके भाई हमारे बच्चे को क्यों कम स्कॉलरशिप कम मिली। आप अखबारों में बड़े बड़े लेख छपते हैं आपके कि हमने ये किया, हमने वो किया, धरातल पे क्या है? जितना भी उदयपुर में मेरे ब्लाइंड कम साथी जितने भी BA BEd कर रहे हैं सबको 40,300 मिली है, और इससे पहले भी जितनों को सबको मिली है 40,000 के आसपास मिली है। इससे पहले मेरे को 2 बार 31,216 मिले, और जबकि चलो उस बार मेरे 27,000 प्लस मिले तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी। भारत को आगे ले जाना चाह रहे हो तो धरातल पे काम करो, बाकी हवाई करने से, न्यूज़पेपरों में देने से, मीडिया में देने से कि भाई हमारा कॉलेज ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अथॉरिटी नहीं हूँ, मैंने अब न्यूज़ में दिया है, मेरे खिलाफ क्या एक्शन हो, मेरे एग्जाम में स्क्राइबर के लिए मेरा सपोर्ट हो, मेरे साथ कोऑपरेट करे नहीं करे प्रशासन, उसके लिए भी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। अब ये लिए मेरे लिए तो रिस्की वाला बात है, क्योंकि अब मैं एक तरह से पीड़ित भी हूँ और ऊपर से बोल भी नहीं सकता, दोनों तरफ से मैं फंस रहा हूँ। देश रो जो भी भविष्य है, जो भी बड़ी बड़ी बातें आपा करा हाँ कि यो देश अभी विश्वगुरु बनवा वालो है, और मान लो कि अगर आपरी बाता में या आपरे कागजा में अगर यो देश विश्वगुरु बन भी गयो है तो वो जो रस्तो है वो फिलहाल बहुत ख़राब है, क्योंकि जो नींव है विश्वगुरु बनवारी या जो विकास री नींव है वह शिक्षा है, और शिक्षा में जितर रही धांधलियाँ फिलहाल करी जा रही है, जिस तर शिक्षा रे क्षेत्र में जटे कमू कम ई क्षेत्र में तो लोगों ने ईमानदार वेर काम करना चाहे, या ईमानदारी भी नहीं तो जो बच्चा पढ़वारे बातें जो है अपनी सारी एनर्जी अपना सारा सोर्सेज लगा रहा है, तो वणारो ख्याल तो आपने कमो कम रखना ही चाहे। फिलहाल उदयपुर रे कॉलेज रे आप बात कर रहे हैं हाँ जठे जो मांडलारे छात्र मौजूद है ये देख नहीं सके हैं 100% जो है हमारे ब्लाइंडनेस मैं यूँ कहना चाहूँगा कि है फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद अनारे महीने पढ़वारी पूरी ललक है, लेकिन ये जो उदयपुर कॉलेज है जनारी मैं आपने आगे बात बताऊँगा वनारे पढ़ावारी बिल्कुल ललक नहीं है। इरू पहली भी माने चैनल पे आप देखोगे कि वो कॉलेज री अतरी बुरी स्थिति है कि बठे बच्चों पढ़नो तो दूर एक बार जार खाली राउंड भी मार नहीं आ सके, ई तरह जो है वो कॉलेज चल रही है एकदम बुरो, और मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर उरो कहना चाहूँगा। और अभी ये पता चल रहा है कि पढ़ाई भी वटे नहीं वे है, ना ही वटे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बच्चा ने मिल पावे, और इरे बावजूद जो व्यवस्थित चीज़ा जो जिस तरह की जो फीस वाली चीज़ा है, जो अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट चीज़ा वे भी वटे जो है बिल्कुल ख़राब स्थिति में वेरी है, और इस सबरे बावजूद उन्हें अगर कॉलेज कैरिया है तो यह बहुत बड़ी विडम्बनारी स्थिति है। फिलहाल आपने लारे तेजेंद्र जी मौजूद है, मैं आपको विस्तार हूँ कॉलेज के बारे में जानना चाहूँगा, और अब ये जो छात्र आपने लारे मौजूद है कि कतरी परेशानी हो जूझ रहा है वो भी आप मालोगा ने बताओ। जी, मेरा नाम तेजेंद्र सिंह डुलावत है और मैं माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय का MA का छात्र हूँ। तो जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो बन चुका है कि जो कॉलेज की जो समस्याएं चल रही थी उनके ऊपर, और मैं वापस बताना चाहूँगा कि जैसे ये एक छात्र हैं किशन जी जो मेरे मित्र भी हैं, तो भाई ये मेरे पास आए थे एक दिन और इन्होंने बताया कि भाई जो इनकी फ़ीस है जो इनको हर साल, क्योंकि ये पूरा फीस पे डिपेंड है। आप जैसे देखिए एक ब्लाइंड छात्र हैं और ब्लाइंड छात्र होने के बावजूद इनमें पढ़ने की इतनी ललक है, तो ये पूरी तरह फीस पे डिपेंड है और इनको हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब क्या हुआ कि कॉलेज के द्वारा कुछ मिस्टेक हुई जिसके कारण इनको पूरी फीस नहीं मिल पाई। उसमें इनको 15-20 हज़ार का कुछ नुकसान हुआ, पूरी फीस नहीं मिल पाई है। और अब ये मांग रहे, कॉलेज से जवाब मांग रहे, तो भाई आप देखिए कि कॉलेज की कोई जवाबदेहीता नहीं, कोई पुख्ता कोई जवाब मिल ही नहीं रहा है कि भाई आपकी फीस का क्या हुआ। या चलो देखो गलती इंसान से होती है, अगर गलती हो भी गई तो कोई जवाब नहीं मानने को ये बेचारे दिल्ली जाके आए हैं अलग अलग विभाग को। अब आप सोचिए अपन भी जब दिल्ली जाएं, इतना दूर के ट्रेवल करते तो कितना कुछ सहना पड़ता ही है आम व्यक्ति को भी। अब ये ब्लाइंड है, दिल्ली जा रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया में जा रहे हैं। अरे भाई आप देखो कि जो बच्चा ब्लाइंड है उसके बाद वो इतनी पढ़ने की उसमें इतनी ललक है, आप उसका समर्थन तो कुछ नहीं कर रहे हो और उसको जवाब भी कुछ नहीं दे रहे हो। अभी इन्होंने RTI लगाई है, कुछ लेटर कलेक्टर के द्वारा ही गए होंगे मतलब यूनिवर्सिटी में, उसके बाद भी आपको कोई जवाब नहीं है। तो ये क्या क्या दर्शाता है बताइए। आप एक तरफ कहते हो कि हम भारत को मतलब शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु बनाएंगे, एक तरफ आप इस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करते हो। और आप देखिए कि ब्लाइंड छात्र होने के नाते एक UGC की गाइडलाइन होती है कि उनको किस तरह से शिक्षा व्यवस्था की जाए, जो कि आपको आगे किशन बताएंगे, तो वो भी नहीं।
मेरी खुद की कॉलेज की स्थिति बताता हूँ। वहाँ पे जैसे जो फीस ली जा रही है बच्चों से, अगर आप फीस लेते हो, देखो फीस लेने में मैं कोई बुराई नहीं है। फीस अगर ज़्यादा भी होती है, आप बच्चों को उतना दो ना। आप जितनी फीस ले रहे हो उसके आधार पर उस लेवल की शिक्षा दो। आप सिर्फ एक व्यापारीकरण कर दो, सिर्फ नोट कमाने, पैसे कमाने, देना कुछ नहीं है। तो अब ये है कि आप अखबारों में बड़े बड़े लेख छपते हैं आपके कि हमने ये किया, हमने वो किया। धरातल पे क्या है? धरातल पे बता दो, BA MA के छात्र को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता मैडम। और ये अपना एजुकेशन सिस्टम की हालत है। और ऐसी हालत अगर रही ना तो मैं कहता हूँ ख़त्म हो जाएगा। और पहले भी आपने, जैसे मैं न्यूज़ में आया था तो उसके बाद भी बहुत कुछ बातें मेरे साथ भी हुई कि भाई केस कर देंगे वो। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मुझे अगर गलत चीज़ पे आवाज़ उठाने पर अगर कोई केसबाजी कुछ होती है तो मैं कहता हूँ 1000 मुकदमे सहने के लिए तैयार हूँ मैं। ये है ना, अपने जो पुरखे हैं उन्होंने शीश कटा दिए थे सत्य के लिए, और आज इन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। अब आप सुनिए कि किशन जी कैसे क्या हुआ इनके साथ। आप पूरा बिल्कुल मैं आपने बताना चाहूँगा कि ये शिक्षा रो वो क्षेत्र है कि जठे तो कमू कम जो है आपने इतनी हरकता जो आप कर रहा हो और उन्हें कॉलेज अबार तक क्यों कह रहे हैं, यो एक सब बड़ो सवाल हमारे मन में रहे। किशन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल 100% नहीं है, और इतना होने के बावजूद भी आप पढ़ने के लिए इतने जुझारू हैं और आपके मन में वो रहता है कि मुझे पढ़ना है, उसके बावजूद कॉलेज से आपको कोई सपोर्ट नहीं है। जी मैम, मैं जन्म से ही ब्लाइंड हूँ 100%। और शिक्षा विभाग माणिक्यलाल वर्मा में BA BEd का फाइनल ईयर का छात्र हूँ। और मेरे क्या स्कॉलरशिप में मेरे को गड़बड़ी नज़र आई है। मेरे क्या इस सत्र 2023-24 की स्कॉलरशिप कम आई, तो इससे रिगार्डिंग NSP के हमारे इंचार्ज हैं लिली जैन करके मैडम हैं जो राजस्थान विद्यापीठ में बैठते हैं। उनसे मैंने संपर्क किया तो वो बोले हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आगे गवर्नमेंट के अंडर में है। तो इससे रिगार्डिंग मैंने गवर्नमेंट में इंक्वायरी डालने के लिए मैंने यहाँ संयुक्त निर्देशक समाज कल्याण विभाग में गिरीश जी भटनागर साहब बैठते हैं, उनके ऑफिस गया। वहाँ से मेरे को जानकारी मिली ये NSP का मामला है, सेंट्रल की स्कीम है, इसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली गया, वहाँ से मेरे को जानकारी दी गई आपके पाठ्यक्रम का जो कोर्स है, जो आप रिसिप्ट हमें बता रहे हो फीस की, उतनी पोर्टल पे पाठ्यक्रम शुल्क अपडेट ही नहीं किया गया है, इसके कारण आपके स्कॉलरशिप कम आई है। मेरे 27,500 फीस है जब, और मेरे को मिली है 13,300। और मेरे साथी को जो जूनियर है मेरा एक क्लास, उसको 40,300 मिली है, जबकि हमारा कॉलेज सेम है, कोर्स सेम है, फीस सेम है, कैटेगरी सेम। वो भी ब्लाइंड है 100%, मैं भी ब्लाइंड हूँ, वो OBC है, मैं भी OBC हूँ, सब कुछ समान है। यहाँ तक कि हमारी वार्षिक इनकम जो वार्षिक आय है वो भी हमारे सेम है, फिर भी क्या कहते हैं इतना डिफरेंस आ रहा है। तो उनका फिर मैंने ये बात आके इनको बताई, तो इनका कहना है इस मामले में कि हम एक कोर्स में एक बारी फीस एंटर करते हैं, हर बच्चे के लिए अलग अलग नहीं करते। तो मैंने कहा अगर यही बात है तो आपकी पहले 2 साल मेरे क्यों बराबर आई, तब तो मेरे सही आई फीस, और अभी कैसे कम आई। तो और उसके अलावा अगर अपन मान भी ले गलती, तो फिर भी उनको मैंने इसके अलावा भी एक सवाल और इनसे किया। मैंने कहा आपसे, आप मेरे को ये बता दो अगर डिफरेंट आया तो हम दोनों, मेरे ही क्यों आया, उसके भी तो आना चाहिए था। अगर आप एक कोर्स एक फीस की बात करते हो तो इन दोनों सवालों के पास उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं वो मेरे को गाइडेंस कर दे, चलो मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो मेरे को गाइडेंस करे या फिर मेरे को मेरा अधिकार दिलवाएं, क्योंकि मैं वहाँ उनका स्टूडेंट हूँ। अब एक परिवार है तो अपने माँ बाप बच्चे के लिए तो लड़ते हैं, तो एक क्योंकि अब मैं उनके पास स्टडी कर रहा हूँ तो उनका कर्तव्य है मेरे को गाइडेंस करे, या जहाँ से भी हो आगे गवर्नमेंट से बात करके भाई हमारे बच्चे को क्यों कम स्कॉलरशिप कम मिली, या जो भी मेरा हक है उनको दिलवाना चाहिए, जबकि मैं स्पेशली एबल हूँ। और यहाँ तक कि हम इसके अलावा स्कॉलरशिप की अगर बात अगर छोड़ भी दें, उसके अलावा जैसे UGC की गाइडलाइन है, इसमें जो ब्लाइंड पर्सन है, स्पेशली एबल पर्सन, उनके लिए आपके पास अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ब्लाइंड पर्सन की बात करता हूँ क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, इसी कैटेगरी की बात करूँगा, या तो ऑडियो बुक या फिर क्या कहते हैं लार्ज प्रिंट की, अगर आपको लो विजन है तो लार्ज प्रिंट, या फिर ब्रेल लिपि की बुक आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। इनके पास वो तो ठीक है, नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल बुक के भी इनके पास पर्याप्त नहीं है। जैसे अब MLSU की बात करते हैं अपन, तो MLSU की सारे सिलेबस की एक बुक आपके पास मिल जाएगी। हमारे यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक यूनिट भी एक बुक में नहीं मिलेगा, आपको 3-4 बुक तो ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस स्थिति में जो है इनका कॉलेज चल रहा है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो आप छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल ही वो तो बदहाल स्थिति में है। उसके अलावा बच्चे जो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, एकमात्र काम वहाँ पढ़ने का है, वो भी उनसे सही नहीं हो रहा है। और जिस तरह से हमको इससे पहले भी तेजेंद्र जी ने बताया है कि किस स्थितियों में वो कॉलेज चल रहा है, तो वहाँ पर एकमात्र आपको काम ठीक से ये करना था कि बच्चों की जो फीस है वो सही से एंटर करनी थी। इतने लोग मिलके कम से कम नहीं भी करके तो 20-25 तो लोग होंगे अंदर काम करने वाले, तो उन लोगों से, इतने लोगों से मिलके एक फीस भी सही से एंटर नहीं हुई। फीस आपसे देखो इसमें गलती हो जाती है,
गलती होने के लेकिन बाद आप स्वीकार करो बिल्कुल ना, गलती स्वीकार नहीं आपसे करना हो बस। गई, चले मान लीजिए। नहीं, मैंने इनको मेल भी किया, आपने कितनी फीस अपडेट की, मैं ये नहीं कहता आपकी गलती, अगर गलती है नहीं है वो मुझे नहीं पता है, आप उसका क्लियर जवाब तो दो। मैंने उनसे मेल किया, मैंने उनको लिखित रूप में दिया है, मेरे क्या कहते हैं विभागाध्यक्ष को, उनके थ्रू मैंने स्कॉलरशिप इंचार्ज को भी मैंने भेजा है, तो वहाँ से भी उन्होंने कितनी फीस अपडेट की उस रूप में न वो मेल का रिप्लाई दे रहे हैं, न लिखित रूप में रिप्लाई दे रहे हैं, और न ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी तो अभी ठीक है, MLSU के सभी बच्चों को, और जितना भी उदयपुर में मेरे ब्लाइंड कम साथी जितने भी BA BEd कर रहे हैं, सबको 40,300 मिली है, और इससे पहले भी जितनों को सबको मिली है 40,000 के आसपास मिली है। इससे पहले मेरे को 2 बार 31,216 मिले, और जबकि चलो उस बार मेरे 27,000 प्लस मिले, तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी। और मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से हूँ। 40,000 मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे को हर चीज़ में हेल्प चाहिए, जैसे एग्जाम में स्क्राइबर है, कुछ भी रिटर्न मैटर है, बुक हमारे को ऑडियो में कन्वर्ट करानी पड़ती है, हर चीज़ के लिए हमारे को पैसे देने पड़ते हैं, हम क्योंकि पूरी तरह से दूसरों पे निर्भर है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, मैं वो स्कॉलरशिप एक मात्र मेरा सहारा है स्कॉलरशिप, उसमें भी अब गड़बड़ी हो गई, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं अब यूनिवर्सिटी को नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं उनके अंडर में हूँ, तो मेरे को उनको बोलना है। अब वहाँ से सुनवाई नहीं हो रही है इस रिगार्डिंग में, क्या कहते हैं संयुक्त निर्देशक यहाँ गिरीश जी को भी मैं दे के आया हूँ, और मैंने निर्देशालय विशेषज्ञ जन को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया है मैंने। तो लेकिन क्या कहते हैं, आखिर बात तो यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री की आती है, क्योंकि ये सेंट्रल की स्कीम है, तो यहाँ स्टेट लेवल पे कोई देखेगा नहीं। अब लेकिन यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो इसको उन सेंट्रल में या जहाँ पे भी इनका अथॉरिटी है, वहाँ से मेरे को न्याय दिलवाना चाहिए, पर इस मामले में उनका कोई सुनवाई नहीं है। इनकी मैडम सबसे बड़ी बात है, जवाबदेही तो कोई नहीं है। अब जैसे ये कॉलेज है, तो मैंने खुद ने बहुत प्रयास किया कि हम कैसे इसको अपर लेवल पे ले जाएं, कि भाई अपना कॉलेज है, कॉलेज मतलब घर है अपना, तो अपन कैसे इसको और बेहतर बनाए। तो इसके लिए हमने कई लेटर्स लिखे हैं। मैंने कहा कि भाई एक स्टूडेंट के लिए है ना, एक जैसे हेल्प सेंटर बनाया जा सकता है, सहायता केंद्र, जहाँ पे स्टूडेंट की हर समस्या। पर ये आप सुनिए, मदद करना तो दूर की बात, कोई जवाबदेहीता नहीं है। मतलब आपसे कुछ पूछा, कोई उसका ना कोई कहेगा कि भाई आप क्या करो, मतलब पता नहीं है क्या, मुझे तो अभी तक मतलब समझ वहाँ नहीं आया। काम करने वाले जवाब खाली देते 1 नहीं। तारीख का इंतजार करते हैं, उनके सैलरी खाते में जब मिले सैलरी वो- आती है, उसके अलावा उनको बच्चों से जिनके खातिर उनको सैलरी मिल रही है, उनसे उनको कोई खास लेना देना है नहीं। और जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये देखिए, आप इनको 1100 रुपये पेंशन मिलती है, 1100 रुपये में अपने खर्चे चलाते हैं, और अब ये कि स्कॉलरशिप पे ऐसा तो पैसे कहाँ से लाएंगे बेचार। एक तो देखो पढ़ रहे हैं, वो बड़ी बात है, उसके अलावा देखिए आप होशियार बच्चा देखिए कितना है, कहीं पे भी आने डॉक्यूमेंटेशन देखिए हर एकदम क्लियर है, सब विभाग के पास जाके आए हैं, सबसे जवाब मांगे, और ऐसा नहीं कि मन से कर रहे हैं कोई, हमें कोई आरोप प्रत्यारोप करने का कोई शौक नहीं है। हम तो है ना, बहुत जैसे पानी सर से ऊपर चला गया, तब जाके मैं उस दिन भी आया था कि भाई हम मीडिया में देते ये सब। तो ये है कि भाई इनको, अगर आप भारत को आगे ले जाना चाह रहे हो तो धरातल पे काम करो, बाकी हवाई करने से, न्यूज़पेपरों में देने से, मीडिया में देने से कि भाई हमारा कॉलेज ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी नेक की टीम आती है चेक करने के लिए, तो मैंने ये चीज़ देखी कि भाई उस दिन जैसे कॉलेज में बच्चों की छुट्टी थी, और वहाँ पे ऐसे ऐसे लैब तैयार कर दिए उस टीम को दिखाने के लिए कि जो पहले कभी थी ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? आप जो आती है टीम, जो आपको ग्रेड देती है, उसके लिए अच्छा कुछ कर देते हो, धरातल पे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डुबाने का काम है, देश को डुबाने का काम है, और ये भले लगता कुछ नहीं है, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है, पर ये देश के साथ बहुत बड़ी कुठाराघात हो रहा है, देश के साथ, देश के भविष्य के साथ। और इस तरीके से हम, मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही बराबरी कर पाएंगे, कहीं आगे बढ़ने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। अगर ये जो हमारे साथ किशन जी हैं, अगर ये पढ़ना चाह रहे हैं और अगर इनके मन में इतना भाव है शिक्षा के प्रति, तो जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनके मन में तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अभी हम लोग ये नहीं कह रहे कि किसी से गलती हो गई है तो उसका अब आगे क्या किया जा सकता है, कम से कम अपनी गलती एक्सेप्ट करके इनका साथ दे के जो आगे का काम है, जो आगे का प्रोसेस है, वो तो आप लोग करवा ही सकते हैं। जी जैसे अब मैं कॉलेज भी मेरा क्या कहते हैं, मैं प्रॉपर यहाँ से उदयपुर से नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के लिए यहाँ उदयपुर में रह रहा हूँ। अब जैसे हम रेंट पे रहते हैं, अब कॉलेज भी मैं जाता हूँ तो मेरे दिन का 50 रुपये का खर्चा है। इसी हिसाब से जैसे मेरे लिए इस पैसे, ये बहुत पैसे मायने रखते हैं। इस संबंध में मैंने लिली मैडम को, हमारे जो स्कॉलरशिप इंचार्ज है जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ के नेशनल के, उनसे मैंने कहा मैम आप मेरे को लिखित रूप में कब तक प्रोवाइड करेंगे? वो बोलते हैं आई हैव डन मैसेज, जबकि उनका मैसेज था कि खाली हम एक कोर्स में एक बार ही फीस एंटर करते हैं बस। इससे ये कोई संतुष्टि थोड़ी होती है। इससे मैं मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन नहीं हुआ। आपके इस जवाब से मैं क्या सॉल्यूशन मानो? आप जितना मैं आपको सही से लिखित रूप में कार्रवाई कर रहा हूँ, उस अनुसार मेरे को आप जवाब दें, ताकि मेरे को उसका समाधान मिल सके। उससे मेरे को समाधान तो कुछ मिला नहीं। मैं इसी चक्कर में मानसिक रूप से परेशान हो रहा हूँ। मेरे को परेशान किया जा रहा मानसिक रूप से।
जी, आर्थिक रूप से तो ये परेशान हुए ही, क्योंकि स्कॉलरशिप एकमात्र सोर्स है इनका जो भी लिविंग है उसको फॉलो करने का। उसके अलावा इतनी, क्योंकि स्पेशली एबल ये हैं, आप में भी अगर दिल्ली जैसी जगहों पर इस तरह के कागजी कामों से जाते हैं तो हम जानते हैं कि कितना स्ट्रगल वहाँ पर जाकर करना पड़ता है, कितने ऑफिस के चक्कर वहाँ पर काटने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, और हमें मालूम भी नहीं होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेकर हम उस जगह तक पहुँचते हैं। उसके बावजूद किशन जो है वो स्पेशली एबल हैं, उसके बावजूद ये इतना जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये बहुत संघर्ष काफ़ी ये कर रहे हैं, बहुत गंभीर मैं कहना चाहूँगी कि ये स्थिति है। और जो कॉलेज तक अगर ये वीडियो पहुँच रहा है तो ज़रा सी शर्म और ज़रा सी इंसानियत के जैसे नाते है ना मैडम, आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। जी, उदयपुर में जैसे सुकड़िया है, श्रमजीवी कॉलेज है, ये जितने भी कॉलेज है यहाँ पे जो छात्र आते हैं वो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं। वो ऐसे गाँवों से आते हैं जहाँ पे वो अच्छी तरह से मतलब नहीं पढ़ पाए, वहाँ से आते हैं। वो यहाँ पे आते हैं, उनसे मोटी फीस ली जाती है। फीस लेने के बाद जो फैसिलिटी होती है, मैं देखता हूँ उन बच्चों को तो मुझे बड़ी वो दया आती है अंदर से कि भाई वो है ना अपने हक की बात नहीं कर पाते हैं। जैसे ये हम सब बोल रहे हैं तो आप समस्या सबके पास है, आप जाओगे पर वो बोल ही नहीं पाएंगे, वो डरेंगे, वो कहेंगे कि मार्क्स नहीं काट दे हमारे, कहीं और कुछ नहीं हो जाए, तो वो अपनी बात रख नहीं पाते आगे। वो उनके पास समस्याएं बहुत है। बेचारे ऐसी गर्ल्स देखी जिनके पास प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, अब वो पता है वो तो जाते ही नहीं कॉलेज में, घर से आते हैं और फिर वापस घर पे, ऐसी स्थिति अब है। इस बात का मैं भी श्योरिटी नहीं हूँ। मैंने अब न्यूज़ में दिया है, मेरे खिलाफ क्या एक्शन हो, मेरे एग्जाम में स्क्राइबर के लिए मेरा सपोर्ट हो, मेरे साथ कोऑपरेट करे नहीं करे प्रशासन, उसके लिए भी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। अब ये लिए मेरे लिए तो रिस्की वाला बात है, क्योंकि अब मैं एक तरह से पीड़ित भी हूँ और ऊपर से बोल भी नहीं सकता, दोनों तरफ से मैं फंस रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक तो मैं कहना पहले चाहूंगा कि किशन हम साथ हैं आपके, और लास्ट टाइम तक साथ में रहेंगे, और कोर्ट से लेके सड़क तक जो लड़ाई होगी हम पूरे साथ हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग भी साथ हैं। इस तरह की कोई भी चीज़, मतलब अगर एक तो आप पढ़ा नहीं रहे, ऊपर से जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो आप दे नहीं रहे, ऊपर से सुविधाओं का बाद जो जो रीइंबर्समेंट फ़ीस का स्कॉलरशिप होता है वो एंटर आपसे सही से नहीं हो रहा है, उसके बाद गलती आप मानने को तैयार नहीं है। तो सर से पैर तक गलतियों में डूबे हुए आप लोग हैं, जो कॉलेज का प्रशासन, जो कॉलेज के जिम्मेदार लोग हैं वो हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की बातें जब सुनने को मिलती है तो ये बिल्कुल दुख पहुंचाती है, क्योंकि इस तरह से अगर हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग आगे कभी नहीं जा पाएंगे, अपनी जगह भी नहीं खड़े रह पाएंगे, हमें और पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। फिलहाल इस कॉलेज की जब हम जितनी भी बार बात करते हैं तो हर बार नेगेटिव एस्पेक्ट्स में इसकी बात करनी पड़ती है। इस कॉलेज को कॉलेज क्यों कह रहे हैं, ये अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में आप इस पूरी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। चाहूंगा कि जैसे जो आपका जो चैनल है जल को मेवाड़, तो मैं इसका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो छात्र हैं उनकी समस्या को, मतलब जो असली मुद्दे हैं उनको रख पा रहे हो। ऐसे में बहुत सारे न्यूज़ मीडिया देखे हैं जो कि सिर्फ मतलब कनेक्टेड हैं, कॉलेजों से भी कनेक्टेड है, अलग अलग जगहों से कनेक्टेड है, पता नहीं उनको क्या पैसा मिलता है, क्या है कि वो उससे नेगेटिव खबर दिखाते नहीं है। मैं पहले भी एक जब मिला था वहाँ से, तो जो फॉर्म हमारा था एडमिशन, उसके वो 5-10 रुपए का फॉर्म है, उसके 500 रुपए ले रहे कॉलेज वाले। तो मैंने उनको कहा, तो फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया या फिर पता नहीं उनका कांटेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का मतलब होता है सच्चाई को दिखाना, आप जो असली मुद्दे हैं जनता के वो दिखाना। लेकिन अगर आप टाई अप कर रखा है आपने तो फिर देखिए, कमाने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन शिक्षा उससे परे कर दीजिए। इतना सा सिर्फ मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ। और जो जिम्मेदार इस कॉलेज के, उन तक अगर वीडियो पहुँच रहा है तो ज़रा सी शर्म होते हुए, किशन के लिए नहीं, बाकी पूरे जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं सभी के लिए। और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनका एक थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा परसेंटेज में जो है फ़र्ज़ बनता है इस देश के प्रति, तो उसको आपको ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए। मात्र 1 तारीख को तनख्वाह आ जाने से काम नहीं चलेगा। बाकी इस पूरी स्थिति पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट में आप लिख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल को मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।